ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। ये अभियान सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त करेगा। इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का है। वर्तमान में ये संख्या 9 करोड़ है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि मई 2014 में ये संख्या मात्र 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के विजेताओं को बधाई दी है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के एक ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेताओं ने भारत के गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी सेवा और समर्पण की भावना सभी को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री संग्रहालय की यात्रा के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें चंद्रशेखर जैसे महान व्यक्तित्व के साथ समय बिताने का मौका मिला। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल के अंतर्गत पिछले 1.5 वर्षों में 5,14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इस पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2021 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में सभी संबंधित मंत्रालय और विभागों के लिए एकीकृत और समग्र तरीके से योजना बनाना है। इसका लक्ष्य विभिन्न प्रकार की संपर्क सुविधाओं और संचालन तंत्र में सुधार करना तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित खामियों को दूर करना है, ताकि आम लोगों और वस्तुओं को निर्बाध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने बताया है कि इस अवधि में बुनियादी ढांचे से जुड़ी 76 प्रमुख परियोजनाओं का आकलन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक 200 परियोजनाओं का मूल्यांकन और आवंटन हो चुका है। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय कल समाप्त हो गया। अंतिम दिन बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वाराणसी में नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी अशोक तिवारी सहित समाजवादी पार्टी के ओपी सिंह और आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी शारदा टंडन ने नामांकन दाखिल किया। लखनऊ से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी संगीता जायसवाल ने कल अपना नामांकन किया। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी नवीन सिन्हा ने नामांकन किया। प्रथम चरण का मतदान 4 मई को होगा। उधर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। नामांकन पत्र 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे। दूसरे चरण में 11 मई को अयोध्या, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, हाथरस, पीलीभीत, मेरठ, हापुड़ सहित 38 जनपदों में वोट डाले जाएंगे। मतगणना 13 मई को होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा है कि घृणा फैलाने वाले ट्वीट के संबंध में कार्रवाई के सिलसिले में वे अधिक पारदर्शिता बरतेगा। ट्विटर नियम तोड़ने वाले ट्वीट्स को चिन्हित करेगा। इससे ये पता लगाने में सहायता मिलेगी कि ट्विटर ने कुछ ऐसे ट्वीट की दृश्यता सीमित कर दी है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ट्वीट नियमों के अनुकूल नहीं होंगे उन्हें नई सीमाओं के तहत कम देखा जा सकेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 62 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। ऑफलाइन पंजीकरण देश भर में 542 बैंक शाखाओं में किया जा सकता है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक की 316, जम्मू कश्मीर बैंक की 90, यस बैंक की 37 और स्टेट बैंक की 99 शाखाएं शामिल हैं। 13 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति अमरनाथ जी यात्रा 2023 के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के सभी जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। तेज धूप और शुष्क पछुआ हवा ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। उधर मौसम विभाग ने कल से गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना भी जताई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।